Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 35 from the chapter Solutions. Students, पिछली वीडियो में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव किया। साथ ही हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया। इस वीडियो में हम एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स क्रायोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी के भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपी। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जिस पर उसकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम पर आ जाती हैं। मतलब द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का इक्विलिब्रियम में आने का मतलब यह है कि उन दोनों की वेपर प्रेशर जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है जिस पॉइंट पर आकर, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो टेम्परेचर होता है जिस पर उसकी लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के जो वेपर्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो सेम हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है, यदि उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम होता है। इसी डिक्रीज को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। द डिक्रीज इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब देखिए, इस ग्राफ को यदि हम उल्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर की तरफ स्टडी करें तो देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड के वेपर्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे और एक पॉइंट पर आकर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो उसके सॉलिड के वेपर्स के बराबर बनेंगे और लिक्विड फेस और सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन और अब देखिए, ये जो पॉइंट बी है, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, लिक्विड का वेपर घटता चला गया। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लिक्विड और सॉलिड में जो सॉलिड होता है, ऑब्वियसली बात है, उसमें तो ना के बराबर ही वेपर्स बनते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके जो वेपर्स हैं वो लिक्विड से कम बनते हैं, तो जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा या बहुत ही कम होगा। तो वेपर प्रेशर घटने का मतलब यह है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर घटने का मतलब यह है कि जो सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट से सॉलिड की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट पर आकर जो लिक्विड था वो सॉलिड बनना शुरू हो गया और इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है और सॉलिड फेज और लिक्विड फेज
कि वेपर प्रेशर आपस में बराबर है। इस पॉइंट के नीचे लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बी से लेकर सी तक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेस में है, और बी से सी तक जो है वो सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पॉइंट बी पर जो है लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों आपको साथ साथ नजर आएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों साथ साथ आपको इक्विलिब्रियम में नजर आएंगे और उनके वेपर प्रेशर भी आपस में बराबर होंगे। तो ये जो टेम्परेचर है TF0, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से देखिए सॉल्यूशन के वेपर्स तो कम ही बनते हैं, इसलिए इसका ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन वही टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड स्टेट सॉलिड की तरफ मूव करेगी, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो है वो घटता जाएगा और घटते 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 इस पॉइंट पर आकर सॉलिड में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। लेकिन ई पॉइंट पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में होंगी, दोनों स्टेट्स के वेपर प्रेशर आपस में बराबर होंगे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखिए ग्राफ से आप साफ देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। देखिए ग्राफ से आप साफ देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया TF, वो लिक्विड सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आ रहा है। तो इसमें जो, तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड मिलाने पर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। इसी कमी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कहीं कुछ बुकों में ये भी लिखा रहा है, इसका जो रीज़न दिया है वो ये भी दिया गया है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर जो है रैंडमनेस कम होती है, जो आसानी से सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देने पर जो सोल्यूशन बनता है उस पर रैंडमनेस सॉल्यूट के कारण बढ़ जाती है। रैंडमनेस का मतलब एंट्रोपी। तो उस रैंडमनेस के बढ़ जाने के कारण अगर अब उसको आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको और लो टेम्परेचर तक अब ले जाना पड़ेगा, जिस कारण जो सोल्यूशन होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है और भी कम हो जाता है। तो ये डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये डिक्रीज है। देखिए सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में डिफरेंस, ये डिक्रीज या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूट के अमाउंट के। आप जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी ही कमी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसे बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए इसकी यूनिट भी केल्विन, किलोग्राम पर मोल ही होगी, और इसकी वैल्यू भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। और देखिए अगर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि m की वैल्यू यदि मैं 1 रख दूं तो डेल्टा TF जो है ये KF के बराबर जाएगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। KF जो है वो उस कंडीशन में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा जब उसकी मोलैलिटी 1 हो जाएगी। तो इससे इसकी KF की डेफिनेशन बन गई। और देखिए यूनिट मैंने आपको इसकी बता दी है, KF की यूनिट वही होती है जो KB की यूनिट रहती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें समझना है एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कर कर हमें क्या फ़ायदा होता है।
देखिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है पहाड़ी इलाकों में। जब कभी भी पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल पड़ रही होती है तो बर्फ़ जमने से पहले ही, सड़कों पर बर्फ़ जमने से पहले ही उस पर कैल्शियम क्लोराइड या NaCl को बिछा दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा। कहने का मतलब ये है कि NaCl और कैल्शियम क्लोराइड जो होते हैं ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। जैसे NaCl और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 से बहुत कम। तो कहने का मतलब है कि जब तक टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाएगा तो एटलीस्ट तब तक तो सड़कों पर बर्फ़ नहीं जमेगी। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि देखिए जब कभी भी हम बर्फीली इलाकों में गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई और 4 व्हीलर चलाते हैं, तो व्हीकल के रेडिएटर में जो पानी भरा रहता है उसके जमने का खतरा हमेशा रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वाटर में एंटी फ्रीज डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे पानी नहीं जमता है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पानी नहीं जमता है। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का एक फ़ायदा और है कि गर्मियों में ये बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है, जिससे बहुत गर्मी पड़ने पर भी वाटर जो होता है वो बॉयल नहीं होता है और वाटर लॉस कम होता है। मेरे स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।